हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ संकट चौथ व्रत 2021 में कब रखा जाएगा और ये क्यों रखा जाता है। ये संतान की लंबी आयु के लिए रखा जाता है, घर की सुख और शांति को कायम रहे इसलिए रखा जाता है। और संकट चौथ व्रत में आज हम जानेंगे तिथि, क्या तिथि है, शुभ मुहूर्त है और महत्व और कथा। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो। माघ महीने में पड़ने वाली संकट चौथ का हिंदू धर्म में बहुत विशेष महत्व होता है। इस दिन माताएं अपनी संतान की लंबी आयु की कामना के लिए और अपने घर की सुख शांति और समृद्धि के लिए गणेश भगवान जी की उपासना करती हैं, पूजा अर्चना करती हैं। संकट चौथ का पर्व भगवान गणेश जी को समर्पित होता है। इस साल संकट चौथ 31 जनवरी 2021 को है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस उपवास को रखने और भगवान गणेश जी की विधि विधान से पूजा करने से जो बिगड़े काम होते हैं वो सब बन जाते हैं और दुखों से मुक्ति मिलती है, दरिद्रता से मुक्ति मिलती है। यह व्रत संतान को निरोगी और समृद्धि प्रदान करता है और घर में भी सुख शांति और समृद्धि आती है इस व्रत को करने से। अब जान लेते हैं संकट चौथ व्रत शुभ मुहूर्त। संकट चौथ व्रत तिथि जनवरी 31, 2021 रविवार को है। संकट चौथ के दिन चंद्र उदय समय है 8:40 पर। चतुर्थी तिथि प्रारंभ होगी 31 जनवरी 2021 को 8:24 पर। चतुर्थी तिथि समाप्त होगी फरवरी 1 को 2021 को 6:24। संकट चौथ के दिन भगवान गणेश जी की पूजा करने से ग्रहों की अशुभता दूर होने की मान्यता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार भगवान गणेश जी की पूजा बुध, राहु और केतु ग्रह से संबंधित होती है। संकट चौथ के दिन भगवान गणेश जी की मूर्ति बनाकर स्थापित करनी चाहिए। इस दिन भगवान गणेश जी को पीले वस्त्र पहनाएं। इसके बाद विधि विधान से भगवान गणेश जी की पूजा और आरती करें। शाम के समय चंद्रोदय को चंद्रमा को अर्घ्य देकर व्रत का पारण करना चाहिए। प्रसाद में श्री गणेश जी के लिए तिल के लड्डुओं का भोग लगाना जाता है। ये बहुत ही उत्तम माना गया है। भगवान जी को लड्डू बहुत ही पसंद होते हैं और संकट चौथ वाले दिन तो तिल के लड्डू और तिल और गुड़ के लड्डुओं का भोग उन्हें जरूर लगाना चाहिए, वो उन्हें बहुत पसंद आते हैं। संकट चौथ व्रत की कथा जान लेते हैं, क्या है अब। पौराणिक कथाओं के अनुसार संकट चौथ के दिन गणेश भगवान के जीवन पर आया सबसे बड़ा संकट टल गया था, इसलिए इसका नाम संकट चौथ पड़ा। इसके पीछे की कहानी ये है कि मां पार्वती एक बार स्नान करने गई। स्नान घर के बाहर उन्होंने अपने पुत्र गणेश जी को खड़ा कर दिया और उन्हें रखवाली का आदेश देते हुए कहा कि जब तक मैं स्नान करके खुद बाहर ना आ जाऊं तो किसी को भी भीतर आने की इजाजत मत देना। गणेश जी अपनी मां की बात मानते हुए बाहर पहरा देने लगे। उसी समय भगवान शिव माता पार्वती से मिलने आए, लेकिन गणेश भगवान जी ने उन्हें दरवाजे पर ही कुछ देर रुकने के लिए कहा। भगवान शिव को इस बात से बहुत ही दुख हुआ और अपमानित महसूस किया। उन्होंने गुस्से से गणेश भगवान पर त्रिशूल का वार किया, जिससे उनकी गर्दन दूर जा गिरी। स्नान घर के बाहर शोर को सुनकर जब माता पार्वती बाहर आई तो उन्होंने देखा कि गणेश जी की गर्दन कटी हुई है। ये देखकर वो रोने लगी और उन्होंने शिव जी से कहा कि गणेश जी के प्राण फिर से वापस कर दें। इस पर शिव जी ने एक हाथी का सिर लेकर गणेश जी को लगा दिया। इस तरह से गणेश भगवान को दूसरा जीवन मिला। तभी से गणेश जी की हाथी की तरह सूंड होने लगी। तभी से महिलाएं अपने बच्चों की सलामती के लिए माघ महीने की कृष्ण पक्ष की चतुर्थ
चतुर्थी को गणेश चतुर्थी का व्रत करने लगी। एक अन्य कथा भी है, वो भी मैं आपको बताती हूँ, ये भी बहुत प्रचलित कथा है। किसी नगर में एक कुम्हार रहा करता था। एक बार जब उसने बर्तन बनाकर आव लगाया तो आव नहीं पका। परेशान होकर वह राजा के पास गया और बोला कि महाराज, ना जाने क्या कारण है कि मेरा आव पक ही नहीं रहा है। राजा ने राज पंडित को बुलाकर कारण पूछा। राज पंडित ने कहा, हर बार आव लगाते समय एक बच्चे की बलि देने से आव पक जाएगा। राजा का आदेश हो गया। बलि आरंभ हुई। जिस परिवार की बारी होती वो अपने बच्चों में से एक बच्चा बलि के लिए भेज देता। इस तरह कुछ दिनों बाद एक बुढ़िया के लड़के की बारी आई। बुढ़िया के एक ही बेटा था तथा उसके जीवन का वो ही सहारा था, पर राजाज्ञा का कुछ भी उल्लंघन नहीं किया जा सकता था। दुखी बुढ़िया सोचने लगी, मेरा एक ही बेटा, वह भी संकट के दिन मुझसे जुदा हो जाएगा। तभी उसको एक उपाय सूझा। उसने लड़के को सकट की सुपारी दी तथा दूब का बीड़ा देकर कहा, भगवान का नाम लेकर आव में बैठ जाना, सकट माता तेरी रक्षा करेंगी। सकट के दिन बालक आव में बैठा दिया गया और बुढ़िया सकट माता के सामने बैठकर पूजा प्रार्थना करने लगी। पहले तो आव पकने में कई दिन लग जाते थे, पर इस बार सकट माता की कृपा से एक ही रात में आव पक गया। सवेरे कुम्हार ने देखा तो हैरान रह गया। आव पक गया था और बुढ़िया का बेटा जीवित व सुरक्षित था। सकट माता की कृपा से नगर के अन्य बालक भी जी उठे, वो भी जीवित हो गए। यह देख के नगरवासियों ने माता सकट की महिमा को स्वीकार किया और उनकी बहुत पूजा अर्चना करी। तब से आज तक सकट माता की पूजा और व्रत का विधान चला आ रहा है।